अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वीडियो के साथ मैं ज़ाहरा चीम आपके साथ मौजूद। आज हम बात करेंगे कुछ टेक्नोलॉजी के हवाले से, कुछ नए ऐप्स जो मुतारिफ़ करवाए जा रहे हैं उसके हवाले से, और कुछ वो ऐप्स के जिन पर पाबंदियाँ लग रही हैं उनके हवाले से। जनाब, शुरुआत करते हैं ट्विटर से। ट्विटर की बात करते हैं। ट्विटर पर पाबंदियाँ, एलॉन मस्क के पहले भी बहुत सारे फ़ैसले आए जिन्होंने ट्विटर को काफ़ी नुकसान पहुँचाया, और साथ ही अब नई जो चीज़ें आ रही हैं ट्विटर में, वो किस तरह से अपने सारिफ़ीन को अपने तक महदूद रखती हैं, या लोग शफ़ल हो जाते हैं नए आने वाले जो ऐप्स हैं उनकी जानिब। बात करेंगे ट्विटर पर नई पाबंदियों के हवाले से, और ये कहा जा रहा है कि अब इस पर पोस्ट जो हैं उनको महदूद कर दिया जा रहा है, और बहुत सारे सारिफ़ीन जो हैं वो ज़्यादा पोस्ट को नहीं देख सकेंगे, नहीं पढ़ सकेंगे। ट्विटर की जानिब से ऐसी पॉलिसीज़ मुतारिफ़ करवाई गई हैं जिसके बाद मुख्तलिफ़ ट्विटर अकाउंट्स के सारिफ़ीन महदूद तादाद में ट्वीट्स पढ़ सकेंगे। ट्विटर के मालिक एलॉन मस्क ने कहा है कि ट्विटर पर यौमिया ट्वीट्स पढ़ने की तादाद को एक महदूद दायरे में लाया जा रहा है, जिसका मकसद बड़े पैमाने पर डेटे को महफूज करना और डेटा स्क्रिप्टिंग और सिस्टम में ख़राबी को दूर करना है। पहले तो एलॉन मस्क ने इब्तदाई तौर पर कहा था कि तस्दीक शुदा जो अकाउंट होंगे वो यौमिया 6000 तक जो है वो ट्वीट्स पढ़ सकेंगे, और जो आम सारिफ़ है जिसका ब्लू टिक नहीं है वो जस्ट 300 से 400 ट्वीट्स जो है वो पढ़ सकेगा। लेकिन बाद में उन्होंने इसको थोड़ा चेंज किया। जब लोगों का रुझान जो है वो भटकने लगा तो इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया, और इन्होंने कहा कि जो ब्लू टिक वाला सारिफ़ है या तस्दीक शुदा सारिफ़ है वो 10,000 तक पढ़ सकेगा, और जो आम सारिफ़ है वो 1,000 तक ट्वीट्स जो है वो यौमिया पढ़ सकेगा। लेकिन लोग इस पर भी खुश नहीं हैं, जिस पर उनका कहना है कि शायद वो इसका कुछ मुतबादल ढूंढेंगे और इसको कुछ बढ़ाने का सोचेंगे। लेट्स सी अब क्या होता है, क्योंकि पहले तो हम फ्री बहुत सारी जो है वो पोस्टें पढ़ रहे थे, लेकिन अब उनको महदूद कर दिया गया है, और उनका कहना है कि ये इसलिए किया गया है ताकि डेटा स्क्रिप्टिंग जो है उसको वो ख़राब ना हो, यानी डेटा जो है वो महफूज रहे, और डाटा जो है वो उसमें जैसे कुछ आपने देखा होगा कि बहुत सारी पोस्ट जो है ऑटो डिलीट हो जाती हैं, ये सब से बचाया जा सके। लेट्स सी कि उनकी ये पॉलिसीज़ कहाँ तक काम करती हैं, कहाँ तक कारआमद है। लेकिन उनकी इन पॉलिसीज़ की वजह से बहुत सारा नया जो एक नई ऐप्स जो हैं उनको भी जगह मिल रही है, लोगों को कुछ नया दिखने को भी मिलेगा। उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ जो हैं वो लोगों को पसंद नहीं आई। जब से एलॉन मस्क के पास ट्विटर गया तब से बहुत सारी ऐसी चेंजेस आई हैं कि जो लोगों को पसंद नहीं आती। मेटा ने ट्विटर के मुतबादल जो है वो ऐप थ्रेड्स के नाम से जो मुतारिफ़ करवाई है उसको पेश किया जा रहा है, और अगर हम इसकी तफसील की तरफ चलते हैं तो क़ारीन को याद होगा कि चंद हफ्ते कबल जो है फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की मरकज़ी कंपनी जो है मेटा, उसने बार्सिलोना नाम से एक ऐप का ऐलान किया था, ताहम उसको उन्होंने चेंज करके उसका नाम जो है वो थ्रेड्स कर दिया है, और वो थ्रेड्स के नाम से अब लाइव जा रही है। इसके बाद स्क्रीनशॉट जो हैं, यानी इसकी कुछ एक्सेस दी गई है कुछ सारिफ़ीन को, और चेक किया गया है कि आया ये ट्विटर के मुतबादल के तौर पर इस्तेमाल हो सकती है या नहीं हो सकती। इसके स्क्रीनशॉट से ज़ाहिर होता है कि इसका जो डैशबोर्ड है वो बहुत हद तक जो है वो ट्विटर से रिजेंबल करता है, और इंस्टाग्राम के लिंक के साथ भी ये चल सकता है और फेसबुक के साथ भी चल सकता है। इसे टेक्स्ट और गुफ्तगू की तर्ज पर ऐप में ढाला गया है, और ये एक ट्विटर के मुतबादल के तौर पर इसको लॉन्च किया गया है। इसकी पुश्त पर दो अहम अवामिल हैं। एक, एलॉन मस्क के जो फ़ैसले हैं वो गैर मकबूल हैं, यानी लोग उसको पसंद नहीं कर रहे। एलॉन मस्क के फ़ैसलों से मकबूल हुई ट्विटर को उनके फ़ैसलों ने ही धचका दिया है, और इससे कबल भी कई ऐसी शख्सियात हैं जो उस वजह से ट्विटर को छोड़ के जा चुकी हैं। और दूसरी अहम वजह, खुद एलॉन मस्क और मार्क ज़करबर्ग के जो दरमियान चपकलश चल रही है, उनके बीच में जो लड़ाई चल रही है, उसकी वजह से बहुत से और ऐप्स को जगह मिल रही है, यानी इनके बीच में जो प्रॉब्लम चल रही है उसकी वजह से दूसरे ऐप्स जो हैं वो इसमें आ रहे हैं। लेकिन ट्विटर ने अब ट्विटर डेक के लिए भी वेरीफाइड अकाउंट की शर्त आयद कर दी है, जिसके कुछ ना कुछ मज़ीद असरात मुरतब होंगे, और फिर उन्होंने जो अपनी पोस्टों को महदूद कर दिया है, वो महदूद करने की वजह से भी जो लोग हैं वो उसको छोड़कर जा रहे हैं।
और इसकी बदौलत एलॉन मस्क ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सब्सक्रिप्शन की तरफ राग़िब तो करना चाह रहे हैं, लेकिन लोग हो नहीं रहे हैं, बल्कि लोग दूर जा रहे हैं। इसके बरखिलाफ़ तज्ज़ियाकारों का भी यही ख्याल है कि मेटा के थ्रेड्स ऐप हर तरह से मुफ्त है, इसलिए वो ट्विटर से ज़्यादा मकबूल हो सकती है। इसके अलावा कुछ और ऐप्स भी हैं जो मुतारिफ़ करवाई जा रही हैं, और वाज़ेह रहे कि ट्विटर तर्ज के कई ऐप जो हैं वो मंज़र आम पर आ रहे हैं और तेज़ी से मकबूल हो रहे हैं। इनमें एक तो ट्रुथ सोशल है, और मेस्टोडोन नुमाया है, वो भी एक आ रही है। इसके अलावा ब्लू स्काई एक ऐसा नाम है कि जिसका कहा जा रहा है कि ट्विटर का मुकाबला करने के लिए तैयार है। इसलिए थ्रेड्स के बाद अगर कोई दूसरी ऐप आती है तो वो है ब्लू स्काई। लेट्स सी कि अब आगे क्या बनता है, ट्विटर चलता है नहीं चलता, और एलॉन मस्क के जो फैसले हैं वो कामयाब होते हैं या नहीं होते। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।